हेलो स्टूडेंट, आज हम अगली क्लासेस करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। आगे भी क्लासेस करने वाले हैं आंकड़ों की अभिलेखन। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों को दोपहर के भोजन के साथ मिठाई देने की योजना बनाई है। शिक्षक ने शिक्षार्थियों के 4 प्रकार की मिठाइयाँ बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन और जलेबी में से कोई एक मिठाई पसंद करके बताने को कहा। सभी शिक्षार्थियों की मनपसंद मिठाई की सूची बनाने का कार्य कक्षा नायक मॉनिटर दीपिका को दिया गया। दीपिका ने शिक्षार्थियों के नामों की सूची बनाई और उनके नाम के सामने उनके पसंद की मिठाई का नाम लिखा गया। यह सूची शिक्षार्थियों को उनके पसंद की मिठाई देने में सहायता करेगी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, बुक में और अच्छे से दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें शो नहीं कर रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। कक्षा के विद्यार्थियों को देने के लिए कितनी संख्या में बर्फी या पेड़े की आवश्यकता होगी, यह जानने के लिए शिक्षक को नामों को एक एक करके पढ़कर बर्फी और पेड़ा की संख्या गिननी पड़ेगी। इसी प्रकार जलेबी और गुलाब जामुन की संख्या जानने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। सूची में शिक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर यह प्रक्रिया समय लेने वाली और जटिल हो सकती है। दीपिका को एक नया उपाय सूझा। उसने कॉपी में 4 चौकोर बॉक्स बनाए, फिर प्रत्येक बॉक्स के ऊपर एक मिठाई का नाम लिख दिया। उसने प्रत्येक विद्यार्थियों के पसंद की मिठाई के नाम के अनुसार बॉक्स के अंदर एक बिंदी चिन्ह बना दिया। नामों की सूची के अनुसार निम्न प्रकार की चिन्ह लग गए। देखिएगा, दीपिका प्रत्येक बॉक्स के चिन्हों को गिनने प्रत्येक मिठाई की संख्या बता सकती है। इस क्रियाकलाप को अपने 30 सहपाठियों के लिए 4 फलों या अन्य वस्तुओं को देने की योजना बनाते हुए प्रयास कीजिए। दीपिका ने जो सूचनाएं अपनी सूची से प्राप्त की, वही सूचनाएं शिक्षक ने निम्नलिखित सारणी द्वारा प्राप्त कर ली। ये देखिए, प्रयास कीजिए, ये आप लोगों को उससे करना है। गुलाब जामुन कितने शिक्षार्थियों ने पसंद किया, ठीक है। लोग आगे देखते हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे और करेंगे। नीचे देखते हैं, आंकड़ों की व्यवस्था करना। मान लीजिए कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में 50 पूर्णांक में प्राप्तांकों का विवरण निम्न प्रकार है। ये देख लीजिएगा, सैंतीस, 23, 16, 30, 21, 27, ठीक है। यदि 17 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तीर्ण माना जाए तो इस प्राप्तांकों को देखकर क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थियों ने 30 अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किए। तो हाँ, देखकर पता लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि मूल रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों को देखकर इससे सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रायः जिस मूल रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वे अव्यवस्थित होते हैं। जैसे आंकड़ों को अपरिकृत अथवा अवर्गीकृत आंकड़ों
आंकड़े भी कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण में कक्षा 6 के 20 शिक्षार्थियों की गणित विषय में प्राप्तांक जिस रूप से एकत्रित किए गए वे अवर्गीकृत हैं। इनसे कोई निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना होगा। ये रेड बॉक्स में आप लोग याद कर लेंगे। आंकड़े मूल रूप से अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। इनमें कोई उद्देश्य निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना पड़ता है। मतलब किसी भी संख्या को जानने के लिए उसे सिस्टमेटिक करना पड़ता है। अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित दो विधियों का उपयोग करते हैं। आंकड़ों का आरोही एवं अवरोही क्रम में। आंकड़ों का वर्गीकरण। अवरोही क्रम। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बराबर अथवा उससे ठीक बड़ी, फिर उससे ठीक बड़ी। मतलब मान लीजिए 5 है तो 5, 5, 2 या 3 है तो लाइन से 5, 5 लिखेंगे, या फिर 5, 6 या फिर 5, 7, 9, 10 है तो 5, 7, 9, 10 ऐसे छोटी से बड़ी बड़ी ऐसे लिखते हुए जाएंगे। यदि अव्यवस्थित आंकड़े बहुत अधिक नहीं है तो सावधानीपूर्वक देखकर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में आंकड़ों की संख्या केवल 20 है, अतः यदि हम चाहें तो इन आंकड़ों में से सावधानीपूर्वक क्रम से छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हुए इन संख्याओं को आरोही क्रम में निम्नवत व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। 16, 17, 21, 21, 22, 23, 24 जिसको अवरोही क्रम है। ये है अवरोही क्रम। यदि उपयुक्त क्रम को उल्टा दिया जाए तो यह आंकड़े अवरोही क्रम में हो जाते हैं। अर्थात आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बराबर अथवा उससे ठीक छोटी संख्या, फिर उसके बाद उसकी ठीक छोटी संख्या। मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, छोटी छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। आरोही क्रम क्या है? छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम है बड़े से छोटा। वर्गीकृत। कभी कभी आंकड़ों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों को 2 प्रकार में बांट देते हैं, गुणों के आधार पर और वर्ग अंतराल के आधार पर। इस वर्गीकरण में वे सब आंकड़े जिनमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं इन वर्ग में रखे जाते हैं। जिसमें दूसरे गुण होते हैं उस दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रदेशों की जनसंख्या को हम अपने निवास स्थान के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। वर्ग अंतराल के आधार पर जब आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है और केवल गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करने से अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, तब संख्यात्मक सामग्री को अधिक प्रभावशाली तथा सांख्यिकी गणना हेतु उन्हें अधिक उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए इन आंकड़ों को समूहों या वर्ग अंतरालों में रख कर भी व्यवस्थित करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी बनाइए। शीघ्रता निष्कर्ष निकालने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा 6 में 20 शिक्षार्थियों की गणित प्रथम परस्पर परत की
परीक्षा के प्राप्तांक निम्नवत हैं: 22, 26, 22, 38, 40। हम जानते हैं कि इस रूप से दिए गए आंकड़ों को अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। इस अवर्गीकृत आंकड़ों को देखकर कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए, कितने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए आदि की जानकारी सरलता से नहीं की जा सकती है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें आरोही क्रम में रख सकते हैं। संख्याएं अधिक होने पर केवल अवलोकन या निरीक्षण कर इन्हें आरोही क्रम में रखना सरल कार्य नहीं है। अतः इन्हें आरोही क्रम में रखने की सरल विधि नीचे दी हुई है। ये ठीक है। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आज के लिए इतना। फिर कल की क्लासेस में आगे के चैप्टर पढ़ लेंगे।